ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मधुबन मेरे सुन मेरा कहना, तेरे आंगन में दिल चाहे रहना। आज यहाँ पर जो भी आए हैं उन सभी ने कभी न कभी संकल्प किया होगा ना कि हमें मधुबन में क्या करना है, जा कर के रहना है, वहाँ पर हमें सेवाएं करनी है। व्यक्ति को एक दिन भी, एक रात भी अगर मधुबन में रहने की परमिशन मिलती है तो वो अपने प्लान्स बनाता है कि मुझे सवेरे 2 बजे क्या करना है, उठना है, बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। और जो सेवाधारी 1 महीना 2 महीने मधुबन में आकर के रहते हैं वो कितने भाग्यशाली हैं। कितने, बाबा ने एक साकार वाणी में कहा था कि बच्चे तुम 100 नहीं, 1000 नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली हो। तो ऐसे सभी पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को इस मधुबन की शक्तिशाली और पवित्र भूमि में कुछ सुनाने का क्या मिला है, मौका मिला है। आशा करते हैं कि बाबा इस मुख के द्वारा जो भी सुनाएगा वो आपके लिए क्या होगा, लाभदायक होगा। आप उसमें से कुछ न कुछ अपने लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिकल में लेके जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने भाग्य के लिए क्या करेंगे, वाह वाह करेंगे। कैसे करेंगे, अपना राइट हैंड आगे ले, राइट हैंड ऐसे करें, ऐसे यहाँ इधर, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य। खुद की ही पीठ क्या करेंगे, आज थपथपाएंगे। क्योंकि बाबा बहुत बार कहते हैं कि बच्चे तकदीर जगा कर आए हैं। जो भी बच्चे बाबा के घर में आए हैं वो अपना भाग्य लेकर के आए हैं। भाग्य बनाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन कल्प कल्प का भाग्य लेने के लिए आए हैं। और ऐसे सौभाग्यशाली, भाग्यशाली, पद्मापदम भाग्यशाली बच्चों को उनके भाग्य की जागृति देने के लिए बार बार बाबा हमें रोज़ की साकार वाणियों में बहुत सारी बातें सुनाते हैं। जैसे कि हम कहें कि बाबा हमें रियलाइज़ करवाते हैं। आज बाबा ने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट रियलाइज़ करवाया है। कौन सा? हाँ, कभी सोचा नहीं था कि हम पुरानी दुनिया में हैं, माना कहाँ पर है, किचड़े के डिब्बे में है। आज बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें किचड़े के डब्बे से निकाल कर लाया हूँ और क्या बनाने आया हूँ, देवी देवता बनाने आया हूँ, गुल गुल बनाने आया हूँ, फूल बनाने आया हूँ। लेकिन सोचने की बात यह है कि जितना बाबा का मेरे प्रति दृष्टिकोण उच्च क्वालिटी का है, क्या मेरा उतना अपने प्रति है? बाबा ने हमें कहा कि तुम भाग्य जगा कर आए हो, तुम सौभाग्यशाली नहीं लेकिन पद्मापदम भाग्यशाली आत्माएं हो। लेकिन क्या मुझे अपने भाग्य की इतनी जागृति रहती है? रहती है। जैसे कहे कि कोई 2 दिन भी मधुबन में रहने के लिए आए तो अपना पल पल वो क्या करेगा, सफल करेगा। पल पल उसकी बुद्धि में रहेगा कि मुझे बाबा को श्वासोश्वास क्या करना है, याद करना है। और जब सेवाधारी यहाँ पर सेवा के लिए आते हैं तो उनकी भी बुद्धि में यही रहता है कि सेवा के साथ साथ हमें तपस्या भी करनी है, हमें बाबा को याद करना है। जब हम अपना टिकट बना करके यहाँ पर आने का संकल्प करते हैं तब से हमारी बुद्धि में 4 धाम घूमना शुरू हो जाता है कि जिन 4 धामों का बहुत बार वर्णन होता है, उन 4 धामों में जा कर के मुझे तपस्या करने का क्या मिलेगा, चांस मिलेगा। बाबा हमें जब हम आते हैं इस विद्यालय में तो आते ही हमें एक लक्ष्य के साथ अंदर लेते हैं कि बच्चे तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है, लक्ष्मी और नारायण जैसे अपने संस्कारों को तुम्हें बनाना है। और इन संस्कारों को अपने जीवन में धारण करने के लिए तुम अपने सामने किसको रखो, ब्रह्मा बाबा को रखो, साकार ब्रह्मा बाबा को, बाप दादा को रखो कि मुझे उनके जैसा बनने का क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। जैसे कहते कि ब्रह्मा बाप जैसा बनना, माना ब्रह्मा बाप जैसी हमारी दृष्टि हो, ब्रह्मा बाप जैसे हमारे संकल्प हो, ब्रह्मा बाप जैसी हमारी वृत्ति हो, हमारा कर्म हो, हमारा व्यवहार हो। जो भी हम सारा दिन करें वो हम किसके साथ कंपेयर करें, किसके साथ कंपेयर करें,
बाबा हमेशा कहते हैं ना कि सी ब्रदर सी सिस्टर नहीं, लेकिन सी मदर सी फादर। हमेशा किसको देखो? ब्रह्मा बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा को अपने सामने रखो कि मेरा पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा के समान है। और इस पुरुषार्थ को संपन्न बनाने के लिए बाबा ने इस विश्वविद्यालय में हमें 4 विषयों की एक इंट्रोडक्शन करके दिया कि बच्चे इन चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर तुम्हें क्या करना है? ध्यान देना है। ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा, जिसको हम इजी भाषा में कहते हैं कि ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। इन चारों विषयों पर हमें क्या करना है? फुल अटेंशन देना है। अगर आप में से हम किसी को पूछे कि आपको इन चारों विषयों में से कौन सा विषय ज़्यादा पसंद है, तो आप क्या कहेंगे? हर एक का विषय अलग अलग होगा ना। कोई कहेगा कि हमें ज्ञान सुनना बहुत अच्छा लगता है, कोई कहेगा हमें योग करना बहुत अच्छा लगता है। किसी का जन्म ही सेवा से होता है, माना आते ही उसने क्या करना शुरू किया? सेवा करना शुरू की। लेकिन बाबा इन चारों विषयों में सबसे ज़्यादा अटेंशन किस सब्जेक्ट पर देते हैं? याद पर। बाबा कहते कि बच्चे याद अक्षर को योग भी नहीं कहो, याद कहो। जितना तुम याद पर अटेंशन देंगे उतना बाकी सारे विषय तुम्हारे अपने आप ही ठीक होते जाएंगे। ठीक है ना? जितना हमारा याद पर अटेंशन होगा, जितना हम बाबा को याद करेंगे, उतना हमें ज्ञान का रियलाइजेशन होता है, ज्ञान की समझ हमारी बढ़ती है, धारणा करने में इजी होता है और ऑटोमेटिकली हमसे सेवा भी होती है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का विद्यार्थी बनने के बाद हमारा ज़्यादा ध्यान किस टॉपिक पर रहता है? सेवा पर ज़्यादा ध्यान रहता है कि मुझे किसी न किसी सेवा में खुद को क्या रखना है? बिजी रखना है। लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे याद करो, मुझे याद करो। आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति बार बार किसी व्यक्ति को याद करो कहता है? किसी प्रोग्राम में अगर हमें कोई बुलाना भूल जाता है तो हमें कैसे लगता है? हम कहते कि तुम मुझे भूल गए, मुझे भूल गए। मैं तुम्हें हर प्रोग्राम में इनवाइट करता हूँ और तुम मुझे कैसे भूल गए? मतलब हमें अगर कोई भूलता है तो हमें क्या होती है? तकलीफ होती है ना कितनी। और बाबा हमें बार बार जैसे कि रिक्वेस्ट करता है कि बच्चे सारा दिन बार बार मुझे क्या करो? याद करो। क्योंकि बाबा को मालूम है कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बनने का आधार ही क्या है? शिव बाबा की याद। ब्रह्मा बाबा ने भी लास्ट तक, अंत तक कौन से विषय पर ज़्यादा अटेंशन दिया? याद पर। बाबा के बारे में हम बहुत सारे अनुभव सुनते हैं ना, हमारी भट्टियों में बहुत सारे अनुभव सुनाए जाते हैं कि बाप समान बनने के लिए वो अनुभव भी अगर हमें याद रहे तो हमारे कर्मों में क्या आता है? सुधार आता है, हमारे कर्म बदलते जाते हैं। जैसे हमें एक बार भट्टी में सुनाया था कि गाम देवी की उषा बहन जी एक ग्रुप लेकर के मधुबन में आए थे बाबा से मिलने के लिए। और बाबा कमरे में थे और बाबा क्या कर रहे थे? साकार बाबा। तो कमरे में एक छोटा सा चूल्हा था और बाबा छोटी छोटी क्या बना रहे थे? रोटियां बना रहे थे। और उषा बहन जी बाबा को बुलाने के लिए बाबा के कमरे में गए और बाबा को कहा कि बाबा आप पार्टी से मिलो, मैं क्या करूँगी? रोटियां बना के रखती हूँ। तो बाबा ने क्या कहा? आज इस सजनी की इच्छा है कि अपने साजन को अपने हाथों से बना करके क्या करे? खिलाए। इतने ओल्ड थे ना ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा की आयु कितनी ज़्यादा थी, लेकिन बाबा के मन में भाव क्या था कि मैं शिव बाबा की कौन हूँ? सजनी हूँ और उसको मुझे अपने हाथों से बनाकर क्या करना है? खिलाना है। तो हम भी जब बाबा के लिए कुछ बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, भोजन खाते हैं, तो हमें बार बार किसकी याद रहे? बोलो, किसकी याद रहे? लेकिन प्रैक्टिकल में होता क्या है? अभी अगर अनाउंसमेंट होता है कि दोपहर को ऊपर वाले डाइनिंग में हमें कुछ खाने के लिए मिलने वाला है, तो हमारे पैर दौड़ते दौड़ते कहाँ जाते हैं? डाइनिंग में जाते हैं। बुद्धि कहाँ होती है?
वो चीज़ जो मिलने वाली है ना, उस चीज़ में हमारी बुद्धि होती है। एक्चुअली बुद्धि कहाँ होनी चाहिए? बाबा के पास। क्योंकि बाबा को याद करना ये बैठ करके करने की सिर्फ प्रोसेस नहीं है, लेकिन बाबा कहते कि पल पल बच्चे मुझे क्या करो? याद करो। और वो पल पल याद करने का प्रैक्टिकल अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने किया है, और उनका उदाहरण हमारे सामने हमेशा रहता है कि हमें भी बाप समान बनना है। मतलब जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को याद किया, उस प्रकार मुझ आत्मा को भी हर कर्म करते हुए शिव बाबा को क्या करना है? याद करना है। अमृत वेला के बारे में कहते हैं कि बाबा कहते थे ना सभी को कि कम से कम 4 से 5 1 घंटा तो कम से कम क्या करो, आप सभी बाबा की याद में बैठो। लेकिन बाबा जब ट्रैवलिंग करते थे तो उनके साथ रमेश भाई जी होते थे बहुत बार, और बाबा ना 2 बजे उठ करके शिव बाबा को याद करते थे। ट्रेन में भी 2 बजे उठ करके बाबा को याद करते थे। रमेश भाई जी बाबा से पूछते थे कि बाबा आप हमें कहते हो कि 4 बजे उठो, फिर आप 2 बजे क्यों उठते हो? तो बाबा उनको कहते थे कि दिन भर वो मेरे ऊपर सवार रहता है ना, तो अपने विकर्मों को भस्म करने के लिए मुझे जल्दी उठना पड़ता है। जिसके तन में भगवान आता है वो भी कितना अपने पुरुषार्थ के ऊपर क्या था, उनका अटेंशन था। जैसे कहते कि जिनको मालूम भी था कि मैं सतयुग में जाकर के क्या बनूंगा? नारायण बनूंगा, छोटा सा श्री कृष्ण बनूंगा। कितना नशा था बाबा को। बाबा को मालूम था कि मेरा पद फिक्स है, उस सीट पर दूसरा कोई भी जाकर बैठने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा ने क्या किया? कितनी सारी मेहनत की। और कौन सी मेहनत की? याद की। कहते हैं ना कि बाबा के बारे में जब हम सुनते हैं कि क्या किया ब्रह्मा बाबा ने, तो ब्रह्मा बाबा ने अटेंशन दिया, ऐसे कहते हैं हम। बाबा ने अपने पुरुषार्थ में अटेंशन को ज़्यादा यूज़ किया, और अटेंशन मेडिटेशन के लिए बहुत क्या है? आवश्यक है। कहते कि ऑल अटेंशन विदाउट टेंशन इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? पूर्ण एकाग्रता। जो कुछ भी करें हम, उसमें हमारी पूर्ण क्या हो? एकाग्रता हो। तो याद ये ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जैसे कहते कि किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैथमेटिक्स कहते हैं, गणित है या फिर साइंस है। उसी प्रकार इस आध्यात्मिक विद्यालय का सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है याद। और याद को किस प्रकार से करना है? श्वासोश्वास। बाबा 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 निरंतर हमारी बुद्धि में कौन घूमता रहे? बाबा। बाबा बहुत बार कहते कि बच्चे मुख से बाबा बाबा कहने की आवश्यकता नहीं है। माताएं कैसे कहती है? उठते समय बाबा, बैठते समय, क्योंकि उठा नहीं जाता ना, घुटनों में क्या होता है? दर्द होता है, तो उस दर्द को भूलने के लिए क्या करते हैं? बाबा बाबा। लेकिन बाबा कहते कि श्वासोश्वास आप क्या करो? मेरी याद करो। क्योंकि व्यक्ति की याद ही व्यक्ति की स्थिति को बनाती है। अभी आप देखो कि आप बहुत अच्छे मूड में हो, और 10 बजे आपको एक फ़ोन आता है, और उस फ़ोन से आप कुछ अलग सुनते हो। वो अलग बात सुनते ही वो कहाँ चली जाती है? हमारी स्मृति में चली जाती है ना, हमारे मन में। और फिर हमारे विचार क्या हो जाते हैं? बदल जाते। 10 तक हमारा मूड ठीक था, हम कहते कि आज 10 तक मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 10 बजे वो फ़ोन आया और मेरी मनस्थिति क्या हो गई? चेंज हो गई। या फिर कहते कि मैं सभी के साथ ठीक रहती हूँ, लेकिन कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जब मेरे सामने आता है तो मेरी मनस्थिति क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। माना उस व्यक्ति को देख करके हमारी स्मृति क्या होती है? बदल जाती है ना। और स्मृति जब बदलती है तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति की स्थिति बदल जाती है। स्थिति बदलती है तो बोल चेंज हो जाते हैं, बोल चेंज हो जाते हैं, कर्म भी बदल जाता है। इसलिए बाबा कहते कि योग अक्षर को भी नहीं यूज करो, लेकिन बार बार याद इस शब्द पर फोर्स या फोकस किया जाता है, क्योंकि याद करना व्यक्ति के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर अभी मैं आपको कहूँ कि आप जब 5th क्लास में थे तो आपको साइंस पढ़ाने वाले टीचर को क्या करो? याद करो। आप क्या कहेंगे? ऐसे कहेंगे नहीं नहीं चलो हम गांव में जाएंगे, उनको देखेंगे, फिर उनकी हम क्या करेंगे?
याद करेंगे। आप क्या कहेंगे? फट से वो चित्र हमारे सामने आ गया। कोई बहुत बड़ी लिस्ट लेकर के हम बाज़ार में जाते हैं और जब तक पूरी लिस्ट टिक न हो तब तक वो सामान हमारी यादों में रहता है कि हमें ये अभी तक क्या करना है, लेना है। अगर आप रोज़ 4 बजे चाय पीते हैं, आज किसी सेवा के कारण आप 5 बजे तक चाय नहीं पी सके, तो भी आप बार बार क्या कहते हो? 5 बज गए, अभी तक क्या नहीं किया? चाय नहीं पिया, अभी तक चाय नहीं पिया। याद रहता है ना? भोजन रोज व्यक्ति खाता है, लेकिन कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम है और आज सारा दिन उसको भोजन खाने के लिए समय नहीं मिला, तो कितनी बार बोल करके दिखाएगा कि आज सारा दिन मैंने क्या नहीं किया? भोजन नहीं खाया, भोजन नहीं खाया। माना याद करना मनुष्य के लिए मुश्किल नहीं है, जिसको बुद्धि योग कहते हैं आध्यात्मिकता में। बुद्धि योग हमारा एज जैसे हमारा चेंज होता है, बढ़ता जाता है, वैसे बुद्धि योग हमारा बदलता जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि मनुष्य को याद करना आता है, लेकिन क्या याद करे ये उसको समझ में नहीं आता। विनाशी चीज़, विनाशी व्यक्ति, नेगेटिव अनुभव अपने लाइफ के, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त हुआ धोखा, ये सारी बातें व्यक्ति याद रखता है। और व्यक्ति को याद क्या रखना चाहिए? जो मेरी लाइफ में पॉजिटिव हुआ है, मुझे जिन्होंने मदद की है, बाबा का बनने के बाद मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ है, ये सारी बातें अगर व्यक्ति की बुद्धि में याद रहे तो उसकी मनस्थिति क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। लेकिन वो याद क्या करता है? बोलो। मधुबन जैसे स्थान पर बैठे हुए भी अगर कोई गलत बात पास्ट की याद आए तो स्थिति क्या होता है? चेंज हो जाती है, बदल जाती है। इतना पवित्र स्थान, जिससे ज़्यादा पवित्र सारी दुनिया में कुछ भी नहीं है, ऐसे स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर उसकी सोच बदल जाए तो उसकी मनस्थिति डाउन हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे श्वासोश्वास मुझे याद करो। अभी कितने श्वास लिए होंगे हमने? कितने श्वास लिए होंगे? ऐसे कह सकते हैं कि श्वास के बिना हम जीवित ही नहीं है ना। श्वास रुक जाए तो हमारा जीवन ही रुक जाएगा। तो निरंतर हमारी स्मृति में बाबा 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 रहे। इसका एक प्रैक्टिकल अनुभव आपको मैं सुनाती हूँ। 2019 की बात है। माना हम हमारे सेंटर से 150 का ग्रुप लेके गए थे, ऊटी गए थे हम सभी। और हमारा सेंटर और हमारे सेंटर से कनेक्टेड सब सेंटर्स सभी मिलकर के 150 लोग थे। और बुकिंग जिस भाई ने किया था ना वहाँ पर रहने का, उसने कहा था कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के स्टूडेंट आ रहे हैं। कितने स्टूडेंट? 150 स्टूडेंट्स ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के वहाँ पर आएंगे रहने के लिए। उनकी आपको क्या करनी है? व्यवस्था करनी है। अभी स्टूडेंट्स शब्द सुनने के बाद कौन सामने आएंगे? बच्चे आएंगे ना। लेकिन हमारे विद्यालय के स्टूडेंट कैसे हैं? सभी बड़े बड़े हैं ना, सभी छोटे थोड़े ही हैं। तो 150 लोगों को लेकर के हम जब वहाँ पर गए तो वो हम सभी को देख करके थोड़ा सा वो घबरा गया व्यक्ति। उसने कहा कि बुकिंग 150 लोगों का किया था, 150 स्टूडेंट्स का किया था, और आप तो सभी बड़े बड़े आ गए हो। तो हमने कहा कि हम यहाँ पर आने वाले सभी को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स ही कहते हैं ना। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के ये सभी क्या है? स्टूडेंट्स है। तो उन अभी 150 लोगों को अकोमोडेशन देना वहाँ पर, माना सारा प्लानिंग तो सारा चेंज हो गया ना। और मैं खुद भी वहाँ उस ग्रुप में गई थी। तो सारा करते समय मुझे ये ध्यान में ही नहीं रहा कि मैं ऊटी में हूँ, मुझे स्वेटर वगैरह कुछ पहनना चाहिए। एक तो थोड़ा सा समस्या जैसा उसका रूप हो गया था ना। तो उसी धुन में मैंने 150 लोगों को एकोमोडेशन देने के लिए बहुत भागा दौड़ी की। और रात को 12 बजे जब मैं रूम में आई तब मुझे महसूस हुआ कि मैं कहाँ हूँ? ऊटी में हूँ। और सारी ठंड अंदर चली गई। इतनी ठंड कि कितना भी कुछ करो तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। और दूसरी जगह पर गए थे ना हम, तो मांगे भी तो किससे मांगे? स्वेटर पहना, सॉक्स पहने, सब कुछ पहना, लेकिन बिल्कुल ठंडी जा ही नहीं रही थी, जैसे कि बॉडी ऐसे पूरी वाइब्रेट हो रही थी। अभी पास वाली बहन भी थोड़ा चिंतित हो गई ना, अभी क्या करें? तो ऐसे सो करके ऐसे सो गई, बाबा बाबा बाबा
बाबा बाबा ऐसे कहते कहते कब मेरी आंख लग गई मुझे भी मालूम नहीं हुआ। लेकिन सवेरे जब जागी ना मैं, तो मेरे पास वाली बहन मेरे पास आई और मुझे कहा कि गीता बहन, मुझे लगा कि आपने शरीर छोड़ दिया है, इतना आपकी बॉडी क्या हो गई थी, शांत हो गई थी, स्थिर हो गई थी। मतलब वो अनुभव मेरे लिए इतना ज़बरदस्त था कि एक बाबा शब्द हमारे जीवन में बहुत सारा क्या कर सकता है, जादू कर सकता है। मतलब पूरा अवस्था क्या थी, एकदम डाउन थी कि जैसे आगे अभी कुछ होगा ही नहीं। मतलब मुझे भी ये ध्यान नहीं था, मैं कब सो गई मुझे मालूम भी नहीं था। लेकिन वो पास वाली बहन आकर के कह के गई मुझे कि मुझे लगा कि आपने क्या किया है, शरीर छोड़ दिया है, इतना बॉडी क्या हो गई, एकदम स्थिर हो गई। और मैं सवेरे ऐसे उठी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर पूरा ट्रिप हमारा सक्सेसफुल रहा। तो एक बाबा, माना अजपा जाप जो कहते हैं ना बाबा, मुख से नहीं कहो लेकिन अंदर ही अंदर आपको कौन याद रहे, बाबा याद रहे। कुछ भी गुड न्यूज़ मिलती है तो सबसे पहले किसको कहने की आदत हो, किस किस में ये आदत है। और बैड न्यूज़ मिलती है तो, और अगर कोई काम अटक जाता है तो सच बोलना, नहीं तो कोई ऑफिसर याद आएगा, पहले उसको फ़ोन करे, पहले उसको फ़ोन करे। हाँ, भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, सब कुछ हो गया, आप किस पर छोड़ दो, भगवान पर छोड़ दो। ज्ञान मार्ग में उल्टा है, सबसे पहले किस पर छोड़ना है, बाबा के ऊपर छोड़ना है। क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चे तुम मेरी याद में मगन रहो, बस तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। इतनी गारंटी किसने दी है, किसी ने नहीं दी है इतनी गारंटी कि तुम सिर्फ मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे लिए सोचने का भी काम करूँगा कि तुम्हें आज आगे क्या करना है, तुम्हें आगे किससे मिलना है, कहाँ पर जाना है, सारा प्लान मैं तुम्हारा सेट करके रखूँगा। तुम्हारा काम है मुझे याद करना और मेरा काम है तुम्हारे सारे काम करना। और हम क्या कहते हैं कभी कभी, आज मुझे बहुत काम है। आपको क्या पता मेरे सिर पर बहुत सारी क्या है, जिम्मेदारियां हैं। लेकिन बाबा उस वाक्य को भी हमारे कट करता है। बाबा कहता है कि जिसके माथे मामला, सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी किसके ऊपर है, ब्रह्मा बाबा के ऊपर है। ब्रह्मा बाबा के जैसी जिम्मेवारी सारे विश्व में किसी के ऊपर नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व की ही जिम्मेवारी किसके ऊपर है, ब्रह्मा बाबा के ऊपर। ब्रह्मा बाबा के ऊपर पूरे विश्व की जिम्मेवारी होते हुए भी बाबा कभी ऐसे नहीं कहते कि मुझे शिव बाबा को याद करने, तो हम कैसे कह सकते हैं। तो हमें भी ये आदत होनी चाहिए कि कुछ भी हो, जैसे अभी के बाबा के सीजन के वाणी में भी बाबा ने हमें वो अभ्यास याद करके दिया कि बच्चे सोते समय मुझे क्या करो, गुड नाइट करो, और सारा समाचार क्या करो, मुझे सुनाओ। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और दूसरा, धर्मराज के आगे आपको जाना नहीं पड़ेगा। धर्मराज के डंडे तो सबको मालूम है ना, धर्मराज क्या चीज़ है वो भी हम सब जानते हैं ज्ञान के आधार से। तो बाबा कहते कि ऐसा नकारात्मक अनुभव आपको जीवन में आए ही नहीं। आप रोज़ का अकाउंट रोज़ क्या करो, मेरे सामने क्लियर करो, रोज़ मुझे बताओ कि क्या क्या होता है। जैसे हम ब्रह्मा बाबा के बारे में सुनते हैं कि बाबा रोज़ अपना क्या लगाते थे, दरबार लगाते थे। मन, बुद्धि, संस्कार, हे आँखें आज तुमने क्या देखा, हे कान आज तुमने क्या सुना, हे मन आज तुमने क्या सोचा। है ना, इतना अटेंशन कि एक एक कर्मेंद्रिय। और वो अटेंशन भी कब था, जब बाबा को ज्ञान भी नहीं था, जब बाबा अपने भक्ति मार्ग के रोल में थे, तब से बाबा को ये एक आदत थी कि अपने पूरे कर्म इंद्रियों को क्या करना है, दरबार लगाना है। तो उसी आदत को बाबा कहते कि आप सभी भी क्या करो, प्रैक्टिकल में लाओ। जितना आप इस आदत को प्रैक्टिकल में लाएंगे, माना सारा समाचार जितना हम शिव बाबा को सुनाएंगे, बाप दादा को सुनाएंगे, उतना बाबा कहते कि धर्मराज के आगे आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर तो हमें आदत है, क्योंकि यहाँ हमें बाबा का कमरा कहो या बाबा की झोपड़ी ऐसे खींचती है ना, आकर्षित करती है। हम सभी बार बार चाहते हैं कि वहाँ पर जाने का हमें मौका मिले। अगर हम वहाँ पर जाए और सभी बैठे हुए होते हैं तो हम थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि
इसमें से कोई उठे तो हम जा कर के वहाँ पर बैठे। यहाँ पर तो ये आदत है, लेकिन वापस जाने के बाद जब हम वहाँ चले जाएंगे ना अपने अपने स्थान पर, तो जो जैसे कहते कि मधुबन भूमि है ही पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली होता है यहाँ पर। जैसे कोई बहुत ही ऐसे साधा पत्थर है और वो पानी के नीचे है, तो बार बार उस पर पानी गिरता है तो वो ऐसे गोल हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली उसका रिफाइननेस बढ़ता जाता है। उसी प्रकार मधुबन में जब तक हम हैं तब तक हमारा पुरुषार्थ ऑटोमेटिकली अच्छा होता है, लेकिन मधुबन से जाने के बाद, इसलिए हमने बहुत बार ये सुना है कि पुरुषार्थ का प्लान कौन सा करो, वहाँ जाने के बाद मुझे क्या क्या करना है। अभी जो मैं कर रही हूँ वो फ्लो में हूँ। मैं एक रूम से निकलती हूँ तो सामने शांति स्तंभ है, ऑटोमेटिकली याद आता है कि बच्चे शक्तिशाली बनना है तो क्या करो, शांति स्तंभ के सामने आ जाओ, मुझसे बहुत सारी क्या करो, शक्तियाँ लो। व्यर्थ बहुत चलता है तो कहाँ पर आ जाओ, हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। हिस्ट्री देखो कितनी सुंदर इतिहास है इस विद्यालय का। इन एक एक के अनुभवों को याद करेंगे तो भी व्यर्थ क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। बाप समान बनने का संकल्प आए तो कहाँ आओ, बाबा के कमरे में आओ। तो बाबा क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो ताकत भरेगा समान बनने की। और अगर रूह रिहान करनी है तो कहाँ पर आओ, झोपड़ी में आओ। ऑटोमेटिकली वहाँ पर जाते ही हम बाबा से बोलना शुरू करते हैं। कमरे में जाते हैं तो हम शांत शून्य हो जाते हैं, कुछ भी संकल्प हमारे मन में चलते नहीं है। जैसे साकार बाबा के ज़माने में हम सुनते हैं ना कि बाबा को बहुत कुछ सुनाने के लिए बच्चे आते थे, लेकिन बाबा के सामने जाते ही सब कुछ भूल जाते। तो वही अवस्था अभी भी है ना। अभी भी जब हम बाबा के कमरे में जाते हैं बहुत कुछ प्लान करके जाते हैं कि अंदर जा कर के बाबा को ये क्या करना है, सुनाना है। अंदर जाते ही मन शांत हो जाता है, कुछ भी संकल्प नहीं आते, और जो हमें चाहिए था वो उत्तर भी हमें अपने आप ही क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये 4 धामों की यात्रा जो पल पल मैं आत्मा कर रही हूँ, उसको प्रैक्टिकल में मुझे घर जाने के बाद भी करना है, तभी मेरी तीर्थ यात्रा क्या हुई, सफल हुई ऐसे कहेंगे। जैसे वहाँ पर भक्ति मार्ग में कोई 4 धाम की यात्रा करके आता है तो सभी को बुला करके क्या करते हैं, भोजन खिलाते हैं ना, कि हम क्या करके आए हैं, सुन रहे हैं ना सभी, हम क्या करके आए हैं, कहते हैं तीर्थ यात्रा करके आए हैं, तीर्थ स्थान पर जाके आए हैं। तो सभी को उसी भावना से क्या करते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। हमारे लिए तीर्थ स्थान ये 4 धाम है जो बाबा ने अव्यक्त वाणी में क्लियर किया कि जो पुण्य वहाँ पर है, ये यहाँ पर ये पुण्य आत्मा क्या कर सकती है, प्राप्त कर सकती है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ जा कर के, मतलब इतना हमें आँखों में मन में इन स्थानों को भरना है, इतना भरना है कि वहाँ पर बैठते ही मन कहाँ चला आए, 4 धाम में। दिन में बार बार हमसे वो 4 धाम होते रहे, बार बार हमारा बुद्धि योग यहाँ पर आता रहे। तो उसके लिए हमें यहाँ जब है तब ये ऐसी पक्की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो वहाँ पर जाते ही हम अपना, जिस प्रकार से मधुबन का हमारा रूटीन होगा उस प्रकार से हमारा रूटीन वहाँ पर भी हम क्या कर सके, बना सके। तो बाबा की याद, जैसे कहते कि व्यक्ति के कनेक्शन में तब ज़्यादा जाता है जब शेयरिंग होती है। जैसे 2 व्यक्ति ट्रेन में हैं, सफ़र कर रहे हैं, एक ही कंपार्टमेंट में बैठे हैं, अलग अलग स्थान से होते हैं ना दोनों, और दोनों आपस में क्या करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, आप कहाँ से है, आप कहाँ से है। और बोलते बोलते फिर इतनी जान पहचान बढ़ जाती है कि स्टेशन पर उतरने से पहले 1-2 को क्या करते हैं, टेलीफोन नंबर भी शेयर करते हैं, फ़ोन नंबर्स देते हैं एक दूसरे को। और फिर पूरा उनका जर्नी पूरा होता है, अपने अपने स्थान पर जाने के बाद 1-2 को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। और कॉल करते करते हफ्ते में 1 दिन बोलने वाले रोज़ रोज़ आपस में बोलना शुरू करते हैं। और फिर कहते हैं कि जब आप इस शहर में आओ ना तब हमारे क्या करो, आप घर आना। और करते करते इतनी उनकी फ्रेंडशिप बढ़ जाती है, और फ्रेंडशिप पक्की होने के बाद जब वो सोचने लगते हैं कि हमारी फ्रेंडशिप कैसे हुई थी,
तो हम दोनों कहाँ पर मिले थे? ट्रेन में मिले थे। लेकिन इतनी पक्की दोस्ती कब हुई उनकी? जब उन्होंने रोज़ आपस में क्या करना शुरू किया? बात करना शुरू किया। तो हमारी भी ये आदत ज़रूर हो। बाबा कभी कभी कहते कि बच्चे तुम्हारा योग अगर नहीं एक्चुअली बाबा को योग लगता नहीं है, ये वाक्य ही पसंद नहीं है। बाबा कहते कि योग लगता नहीं है माना तुमने कुछ समझा नहीं है मन, कहते ना बाबा कभी कभी कोई बच्चे बाबा को कहते थे कि बाबा आपकी याद भूल जाती है। सामने बैठे हुए बाबा को क्या कहते थे कि बाबा आपकी याद भूल जाती है। तो बाबा कहते थे कि बच्चे बाबा किसको कह रही हो? फिर बाबा को ही कह रही हो ना कि बाबा आपकी याद क्या होती है? भूल जाती है। लेकिन यथार्थ याद, ज्ञान युक्त याद, जिस याद के आधार से हमारे संस्कारों का क्या हो? परिवर्तन हो, उसके लिए शेयरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाबा के साथ सब कुछ शेयर करना। आप में से किस किस ने अपनी पूरी जीवन कहानी बाप को लिख कर दी है? जो लिख सकते हैं वो, ये बहुत सुंदर क्या है, एक जैसे हम कहे कि खुद ने ही खुद का किया हुआ क्या है, ये एक बहुत सुंदर अभ्यास है। जैसे किसी व्यक्ति से कोई बात हम शेयर करते हैं तो हमें उससे कुछ ना कुछ क्या मिलता है? सॉल्यूशन। या फिर कहते कि आपसे बात करने के बाद हमारा मन क्या हुआ? हल्का हुआ। तो बाबा को अगर हम पूरी जीवन कहानी, बहुत डेयरिंग वाली बात है ये, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लाइफ में क्या क्या होता रहता है, वो सब कुछ याद करके बाबा को सुनाना, बाबा को लिख करके देना, ये बहुत बड़ी बात है। इसका भी बहुत सुंदर उदाहरण प्रैक्टिकल में मैंने देखा है। माना हमारे ही यहाँ सेंटर पर एक नया गीता पाठशाला खुली थी और बहुत ऐसे माना खुली है, अभी वो चालू है, 1.5 साल हो गया उसको शुरू हो करके। और ऐसे 5-6 युगल आते हैं वहाँ पर और बाकी सारी माताएं और भाई, ऐसा एक 21-22 लोगों का क्या है वो ग्रुप है। तो रोज़ उनकी मुरली शुरू हो गई, कोर्स पूरा हुआ, मुरली शुरू हुई। माना अच्छा लगा पूरा ग्रुप वो कि जिनको ज्ञान योग में क्या है इंटरेस्ट है। और अभी मधुबन में आने से पहले ही जहाँ पर वो गीता पाठशाला चलती है ना, जिनके घर में, उस माता ने मुझसे आकर के क्या कहा कि बहन जी इस घर पर ना 10 लाख रुपए का क्या है कर्जा है, और वो कर्जा हमने हमारे लिए नहीं लिया है, हमारे एक रिलेशन में एक व्यक्ति है, उनको मदद करने के लिए हमने ये कर्जा लिया है। और उन्होंने कहा था कि हम समय पर इस कर्जे को क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। अभी किसी के भी साथ पैसों की लेन देन नहीं करनी है, ये हमें कौन सिखाता है? बाबा सिखाता है। बाबा हमें कहता है कि बच्चे विकारी मनुष्यों के साथ पैसों की लेन देन नहीं करनी है। यहाँ पर भी आपस में पैसों की लेन देन नहीं करनी है कहते बाबा, क्योंकि पैसा अगर नहीं मिलता है ना व्यक्ति को समय पर, तो बहुत सारे उसके क्या चलते हैं, संकल्प चलते हैं, और वो संकल्प उसकी स्थिति को पूर्ण रूप से क्या करते हैं, फिर खराब कर देते हैं। तो उस माता ने भी ना ऐसे फट से मुझसे शेयर नहीं किया, 1 साल होने के बाद, 1.25 साल होने के बाद, अभी आ रही थी ना तभी उसने मुझसे कहा। तो ऐसे ही बड़ों से चर्चा की ना इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि आप उस माता को क्या कहो, खत लिखने के लिए कहो बाबा को। मधुबन में अभी आ रही थी ना मैं, तो उस माता को कहा कि आप पूरा लेटर में, जैसे एक बच्चा अपने पिता से बात करता है उस प्रकार तुम क्या करो, बाबा को सारा लिखो, उसकी मनस्थिति, अपनी मनस्थिति को उस लेटर में पूर्ण रूप से क्या करो, आप क्लियर करो। बता के तो हम आ गए क्लास में, और 2 दिन के बाद उस माता का फ़ोन आया कि बहन जी जो कर्जा क्लियर करने वाले थे ना, उस भाई ने पूरा कर्जा क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है, और हमारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ में आ गए हैं। और वो माता मुझसे कहने लगी कि बहन जी मैंने पत्र लिखा भी नहीं है अभी तक, सिर्फ मैंने बाबा को क्या किया है, संकल्प किया है, और इस संकल्प का जवाब मुझे बाबा ने प्रैक्टिकल में क्या किया, दिया। अभी देखो, जिस माता का घर बच गया वो माता बाबा को कभी भूल सकती है क्या? और उसका इतना प्रभाव कि पूरे
उस क्लास के सभी लोगों ने बाबा को क्या किया है, इतना सारा लेटर लेके आई हूँ अभी आते समय, इतने सारे लेटर सभी ने लिख करके अपने नाम वगैरह सब कुछ डाल करके कि बहन जी हमारी याद क्या करो आप बाबा को दो, तुम मेरी याद में बोलो मगन रहो, बस तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा। और एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने आह्वान किया था, एक्शन किया था बाबा ने, कैसे? दिल से कहो मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, ऐसे बाबा ने एक्शन किया था उस मुरली में। तो बाप तुम्हें मदद करने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन बाबा ने अंडरलाइन किस बात पर किया था? दिल से, काम चलाओ नहीं मेरा काम है इसलिए बाबा आप आ जाओ, काम पूरा होने के बाद कॉलर किसकी स्ट्रेट मैंने किया, मैं था ना इसीलिए हुआ, नहीं। बाबा ने कहा दिल से मुझे याद करो, दिल से आप मुझे याद करें और मैं न आऊं, ऐसे हो ही नहीं सकता है। तो बाबा को भी हर बात हमारी कैसे चाहिए? दिल से चाहिए। दिल से निकलने वाली बातें दिल तक पहुंचती है, और दिमाग से निकलने वाली बातें अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, लेकिन अंदर तक नहीं जाती। तो बाबा भी हमसे यही चाहते हैं कि बच्चे जो भी करो, छोटी सी भी बात करो, कुछ भी छोटा सा परिवर्तन करो, लेकिन ऐसा करो कि लाइफ टाइम हो जाए वो मेरे लिए। मुझे अपनी लाइफ में ये पूर्ण रूप से, जैसे हम दादियों के मुख से सुनते हैं ना, मुझे बहुत ऐसे आश्चर्य लगता है कि जब हम सुनते हैं कि दादी कहती वो दिन और आज का दिन, वो दिन और, सभी दादियों के मुख से हम सुनते हैं वो दिन और आज का दिन, माना उस दिन जो छोड़ा है ना, 80 साल हो गए उस बात को फिर से कभी भी पकड़ा नहीं है। जो छोड़ा वो एकदम धक से क्या कर दिया, छोड़ दिया। और हमारे लिए, माना आप सभी बाबा के बच्चों के लिए घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं है। छोड़ना है तो क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है? अच्छा कुछ भी नहीं चाहिए बाबा को। एक मेव ऐसी शक्ति है जिसको हमसे अच्छा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सब बोलो, सब बुरा चाहिए उन्हें हमसे। हाँ, जो भी हमारे अंदर, जैसे कहते कि आवश्यक नसलेली गोष्ट, जो बात हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, वो बात बाबा कहते कि आप हमें क्या करो, दे दो। अपनी दोनों बाहें पसार कर बाबा क्या कहते कि बच्चे मुझे यूज़ करो। कौन कहता है दुनिया में यूज़ करो? दुनिया में यूज़ करना बहुत लो लेवल का शब्द माना जाता है। लोग कहते कि उसने मुझे क्या किया, यूज़ किया। यूज़ एंड थ्रो, डिस्पोजेबल मटेरियल को कहते हैं ना, उस प्रकार से उस व्यक्ति ने मुझे यूज़ किया और आज वो व्यक्ति मेरे साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। और बाबा रोज़ आह्वान क्या करते हैं, फिर भी हम बच्चे क्या करते हैं, फिर भी हम बच्चे क्या करते हैं, उसको यूज़ नहीं करते, अन्य के पीछे लगते हैं कि ये थोड़ा सा मुझे मदद करे, ये थोड़ा सा मुझे मदद करे, थोड़ा सा ये बदले ना तो मुझे क्या होगा, अच्छा होगा। बाबा कहते कि वो बदलने वाला नहीं है, तुम्हें खुद को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो बाबा को यूज़ करना, बाबा के साथ सब कुछ शेयर करना, बाबा को अपना सारा समाचार सुनाना, धुन लगी रहे अंदर, बाबा जो कहता है वो मुझे अपने जीवन में करना ही है। ऐसे ही है ना, क्योंकि हमारी यथार्थ योग का प्रूफ क्या है, हम योग ठीक तरह से कर रहे हैं, उसका प्रूफ क्या है, हमारे संस्कारों का परिवर्तन। 8 घंटा योग करने वाला व्यक्ति अगर अभी तक गुस्सा करता है तो लोग योग को मानेंगे? योगः कर्मेषु कौशल्यम, ऐसे गीता में कहा गया है। जो योगी व्यक्ति है उसके कर्म में दिन प्रतिदिन क्या आती जाएगी, कुशलता आती जाएगी। ब्रह्मा बाबा साकार में कहते थे, आप भोजन बना रही हो और आपके कपड़ों पर अगर हल्दी का दाग भी लगता है तो आप मेरी याद में आप मेरी याद में नहीं थे, कहते थे बाबा। माना इतना अटेंशन से सारा हमारा क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए। क्योंकि योग करने से हमारे कर्मों में क्या आती है, कुशलता आती है। तो हमारे संस्कारों का दिन प्रतिदिन क्या होता जाए, परिवर्तन होता जाए। परिवर्तन तो होता ही है ना, होता है परिवर्तन,
अभी अगर हम अपना चेहरा देखें और आधार कार्ड के ऊपर का अपना चेहरा देखें तो दोनों चेहरों में क्या है, बहुत अंतर है ना। चेहरे माना ऐसे लगता है कि ये व्यक्ति वो नहीं है ही नहीं, ये कोई अलग ही व्यक्ति है, क्योंकि वो फोटो था लौकिक जगत का, और अभी अगर एक एक के चेहरे देखें तो कैसे हैं ये सारे अलौकिक। ज्ञान मिलने के बाद हमारे संस्कारों में क्या आता है, परिवर्तन। लेकिन इतना परिवर्तन शिव बाबा के लिए मतलब कम ही है। बाबा कहते कि बच्चे और तुम्हें अपने अंदर क्या करना है, चेंज लाना है। जैसे मूर्ति तैयार है या कोई गहना तैयार है, लेकिन नग भरते हैं ना, उसमें डिज़ाइन वगैरह कुछ बनाते हैं तो वो और ज़्यादा क्या लगता है, खूबसूरत। तो मधुबन में जो सेवा के लिए आते हैं उन्होंने अपने 4 पिलर्स तो मजबूत बनाए हैं। माना जो हम धारणा कर करके यहाँ पर आते हैं ना, शुद्ध अन्न की धारणा हो, ब्रह्मचर्य की धारणा हो, नियमित मुरली की धारणा हो, स्नान की धारणा हो, ये 4 धारणाएं तो हमसे हो गई। लेकिन राजयोग के 4 मेन पिलर्स हैं ना, उसमें दिव्य गुणों की धारणा एक महत्वपूर्ण क्या है, सब्जेक्ट है। और दिव्य गुणों की धारणा के लिए हमारे अंदर ताकत होना आवश्यक है। और शक्ति का स्रोत कौन है, इतना धीरे से, इतना ऐसे बड़ा आवाज आना चाहिए। शक्ति का स्रोत कौन है, शिव बाबा है। बाबा से ही हमें ताकत मिलेगी कि हम अपने अंदर की बुराइयों को गुणों में क्या करें, परिवर्तन करें। इसलिए संस्कारों का परिवर्तन ये हमारे योग का प्रैक्टिकल क्या है, प्रूफ है। इसलिए कहते हैं कि जब भी बैठो योग में, आपको 2 मिनट भी अगर बाबा को याद करना है तो लक्ष्य लेकर के बैठो। कल हमने क्लास सुनी ना, सतीश भाई जी ने क्लास कराई ना कल, कि योग में जब बैठते हैं तो ज़्यादा समय नींद में जाता है ना व्यक्ति का, क्योंकि व्यक्ति थका हुआ होता है। हो सकता है कि उसका कुछ चिंतन अगर न चलता हो तो भी क्या आएगी, फिर उसको नींद आएगी। तो जो हमारे सारे ट्रैफिक कंट्रोल्स जब बजते हैं तो कौन कौन रुकता है, नहीं रुकते हैं बहुत सारे। हम देखते हैं ना, अपना सारा काम शुरू रहता है और वो गीत बजता रहता है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी श्रीमत है, क्योंकि ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाला गीत है ना वो। कौन सा ट्रैफिक, विचारों का ट्रैफिक। जैसे रोड पर अगर ट्रैफिक कंट्रोल पुलिस न हो या रेड ग्रीन सिग्नल्स न हो तो क्या हो जाए, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे ना। जहाँ पर ये रेड ग्रीन सिग्नल्स नहीं होते हैं वहाँ पर ऐसे समाज सेवा करने के लिए कोई कोई मनुष्य भी खड़ा रहता है। वो सभी गाड़ियों को क्या करता है, डायरेक्शन देता है कि आप जाओ, आप रुको। और शिव बाबा ने हमारे विचारों को शांत करने के लिए क्या बनाया है, ट्रैफिक कंट्रोल बनाया है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। एक वाक्य भी अगर उस 1 मिनट में हमें याद रहे तो स्वधर्म याद आता है, कर्तव्य याद आता है, शांति का सागर शिव बाबा भी याद आता है। तो जो नहीं करते हैं ना ट्रैफिक कंट्रोल, वो क्या करेंगे, फुल अटेंशन देंगे कि जब जब ये गीत बजेगा तब तब मुझे अपने सारे कामों को छोड़ करके, डिटैच हो करके, क्योंकि वो 1 मिनट की याद शायद हमारे पिछले कई घंटों के प्रभाव को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। पिछले 1 घंटे में अगर कुछ ऐसा वैसा सुना भी हो हमने और गीत बजता है तो उस गीत के प्रभाव से पास्ट के सारे थॉट्स, सारे विचार क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से शिव बाबा ने हमारे लिए जो जो नियम बना के दिए हैं याद के, बाबा बहुत बार अपनी मुरलियों में हमें चैलेंज देते हैं ना कि बच्चे आपकी याद कितने घंटों तक जानी चाहिए, 8 घंटों तक जानी चाहिए। 8 घंटे तक बैठ करके नहीं याद करना है, बाबा ने कहा था, लेकिन चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हम क्या करें, बाबा को। बाबा ने एक वाणी में कहा था कि बच्चे स्नान करते हुए भी मुझे क्या करो, आपको क्या काम होता है, बाबा ने कहा बाथरूम में, आप स्नान करते समय भी मुझे क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। माना 1 सेकंड भी हमारी बुद्धि
किसी विनाशी चीज़ के पीछे क्या करे, क्या न करे, न भागे। उसके लिए बाबा हमें बार बार अटेंशन दिलवाते रहते हैं। तो इस याद के सब्जेक्ट पर हम सभी क्या करेंगे, और ज़्यादा जोर देंगे। हमारी जीवन रूपी गाड़ी यहाँ तक क्यों पहुँची है? क्योंकि हमने इस विषय के महत्व को जाना है। नहीं तो कौन, जैसे कहते हैं ना कि आजकल के इस वातावरण में आध्यात्मिक जीवन जीने की इच्छा होना, ये भी बहुत बड़ी क्या है, बात है, भाग्य है, इच्छा होना। और हम सब ने तो जीना शुरू कर दिया है। सेवा का चांस मिलना माना सभी धारणाओं को क्रॉस करके आप यहाँ पर आए हो ना, और उन धारणाओं को करते हुए माताओं को तकलीफ भी बहुत हुई होगी। इजीली तो किसी को परमिशन नहीं मिलती है, कभी कभी वो परमिशन लेने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कईयों ने कितने सारे टॉन्ट्स भी कसे होंगे हमारे ऊपर, कितने सारे कमेंट्स भी किए होंगे, लेकिन उन सभी बातों को पास करके हम यहाँ पर आए हैं। एक ट्रैक पकड़ा है हमें अपने अपने लाइफ का। लेकिन जैसे कहते कि बच्चे तुम सभी कौन हो, रेस के घोड़े हो। और घोड़े सभी किस तरफ भाग रहे हैं? पद कौन सा? आज कितने सारे पद बताए मुरली में। बाहर झाड़ू लगाने वाली दासी, अंदर सफाई करने वाली दासी, ये सब सुनते हुए अच्छा लगता है? क्या लगता है? कौन सा पद पाना है? लक्ष्मी बनना है या नारायण? कुछ ना कुछ एक बनेंगे ना, दो तो नहीं बनेंगे एक साथ। लक्ष्मी बनेंगे या नारायण बनेंगे। लेकिन व्यक्ति का लक्ष्य हमेशा क्या होना चाहिए? उच्च। बाबा को कौन से बच्चे पसंद हैं? जो कहे कि बाबा हम 20 नाखूनों का जोर लगाकर पुरुषार्थ करके दिखाएंगे। ऐसे बच्चे पसंद नहीं हैं जो कहे कि जो पद मिलेगा सो चलेगा। फिर हम सभी बैठे हुए बच्चे कौन हैं? 20 नाखूनों का, ये 10 और पाँव के 10 20 नाखूनों का जोर लगाकर हमें क्या करना है? पुरुषार्थ करना है। और इस पुरुषार्थ की गाड़ी में स्पीड भरने के लिए सबसे मदद करने वाला सब्जेक्ट है शिव बाबा की याद। तो हम बाबा को बहुत याद करें। यहाँ पर तो कर ही रहे हैं, जितने भी दिन हम यहाँ पर रहेंगे याद की ताकत भरते ही जाएंगे। लेकिन साथ साथ जाने के बाद का कुछ प्लान भी हम यहीं पर बना के जाएं, जिसके आधार से हम वहाँ जा कर के इस पूरी दिनचर्या को अच्छी तरह से फॉलो कर सके। और जब फिर आए ना, तब ऐसे आए कि बाबा हाँ हमने ये टारगेट क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ऐसे न आए कि हम अपनी स्थिति को बनाने के लिए मधुबन जा रहे हैं, नहीं, हम अपनी स्थिति को और अच्छा बनाने के लिए मधुबन जा रहे हैं। तो हम सभी को बाबा की याद के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देना है। बहुत शक्तिशाली अपनी अवस्था बनानी है, जो सारा विश्व ये कहे यही है भगवान, और हम सभी क्या है? एक है। यूनिटी और प्योरिटी दो विशेषताएं हैं ना ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की। एक तो पवित्रता यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता, और एकता है यहाँ पर कितनी, क्योंकि हम सभी का मार्गदर्शक एक शिव बाबा है ना। बाबा की मुरली के आधार से हम सभी चलने का प्रयास करते हैं। तो दो मत नहीं होते कभी हमारे, एक मत पर हमारी गाड़ी चलती है। तो यूनिटी और प्योरिटी को सिद्ध करने के लिए हमारे एक एक के व्यक्तित्व में वो सारी बातें दिखना क्या है? आवश्यक है। यही है मेरा बाबा आ गया। अभी क्या कहते हैं? आपका बाबा कहते हैं ना, आपका विद्यालय कहते हैं ना, लेकिन सबके मुख से क्या निकले? मेरा बाबा। तो उसके लिए बाबा के एक एक बच्चे द्वारा
बाबा का प्रत्यक्ष होना क्या है, आवश्यक है। ओम शांति। तो शरीर का नाम गीता बहन है, कोल्हापुर सेंटर, कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं हम, और 22 साल से सेंटर पर समर्पित है और बचपन से ही इस ज्ञान मार्ग में है, माना पूरा परिवार ज्ञान में है। ओम शांति।